Today I will start you history lesson number 4, the Mughal Empire. The Mughal Empire. Mughal Empire established in India by power. ठीक, जो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई वो किसके द्वारा हुई? बाबर के द्वारा। ठीक, बाबर ने अटैक किया इंडिया में, इन्वेडेड ऑन 1526। ठीक है, जब पूरी तरीके से इसने इंडिया पर अटैक किया और अटैक करने के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो इसके पहले हम जानेंगे कि बाबर जो है, बाबर है कौन? ठीक है, और बाबर ने इंडिया पर अटैक क्यों किया? इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि भारत के एक और ही इन्वेडर था तिमूर, जिसने आक्रमण किया था, जिसका मकसद था कि भारत से प्लंडरिंग करना। ठीक है, कि वो लूटेगा तमाम तरीके का धन और अपने कंट्री में लेकर के जाएगा। दैट मीन्स जो तिमूर का एम था वो था कि वो लूटेगा और पूरी तरीके से प्लंडरिंग करेगा। दैट मीन्स जो इंडिया की वेल्थ है उस वेल्थ को वॉश आउट करेगा। लेकिन जो बाबर था, बाबर की इच्छा ये कतई नहीं थी। बाबर चाह रहा था टू इस्टेब्लिश ग्रेट एम्पायर। ठीक है, जो बाबर था वो एक ग्रेट एम्पायर को इस्टेब्लिश करना चाह रहा था, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाह रहा था। लेकिन तिमूर जो था ये भारत में धन लूटने के लिए आया था। नेक्स्ट इज, अब हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे कि जो बाबर है वो एक बहुत ही ग्रेट इन्वेडर था, एक बहुत बड़ा इन्वेडर था, जिसने भारत पर अटैक किया इन 1526। हम देखेंगे कि ये भारत में कैसे आया और भारत में ये क्यों आक्रमण करना चाह रहा था। तो भारत में आक्रमण इसलिए चाह रहा था टू इस्टेब्लिश मुस्लिम एम्पायर या फिर मुगल एम्पायर की वो स्थापना करना चाह रहा था। ठीक है, अब हम देखेंगे जो बाबर है ना, बाबर, ठीक है, वो कहाँ का था, है ना? बाबर बिलोंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ठीक है, बाबर कहाँ से आया था? सेंट्रल एशिया से आया था। उसने भारत पर पूरी तरीके से जो तिमूर का असेंडेंस हुआ करता था, दैट मीन्स उन्हीं के वंशज का था, उसने भारत का पर आक्रमण किया। बट तिमूर का जो लक्ष्य था, एम था, वो था कि भारत से बहुत ज़्यादा वेल्थ वो ले जाना चाह रहा था। जबकि बाबर की जो इच्छा थी कि वो भारत में एक ग्रेट एम्पायर की स्थापना करेगा और लंबे समय तक वो भारत में शासन करना चाह रहा था। ये दोनों में फर्क है बाबर और तिमूर में। ठीक है, तो बाबर बिलोंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ठीक है, सेंट्रल एशिया, देवर मंगोल। ठीक है, इनको मंगोल भी कहा जाता था। और ये इसका जो जन्म हुआ वो हुआ था फरगना में। ठीक, इसका जन्म हुआ फरगना पे, जो एक ब्रेव रूलर था जिसने बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ भारत में लड़ी। तो जो बाबर हुआ वो पूरी तरीके से इंडिया में आया। क्यों आया? क्योंकि ये वहाँ इंडिया में एक ग्रेट एम्पायर की, दैट मीन्स लंबे समय तक मुगलों का शासन चाह रहा था। जबकि जो इंडिया में जो इसके पहले दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत के जो लास्ट
डायनेस्टी हुई, वो कौन सी हुई? लोधी डायनेस्टी। ठीक, लोधी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर है जिसका नाम है इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी उस टाइम भारत में शासन करता था और कुछ ऐसे लोग थे जो चाह रहे थे कि इंडिया में जो लोधी डायनेस्टी है वो लोधी डायनेस्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ठीक है, इस नाते एक पंजाब के जनरल थे जिनका नाम था दौलत खान लोधी। ठीक है, दौलत खान लोधी और मेवाड़ के किंग हुआ करते थे जिनका नाम था राणा सांगा। राणा सांगा, दोनों लोगों ने बाबर को इनवाइट किया, बाबर को इनविटेशन दिया कि वो आकर के भारत में अटैक करे, है ना, भारत में अटैक करे और भारत में उसका शासन हो जाए, ये चाह रहे थे। इस नाते उसने जब दौलत खान लोधी ने उसको इनविटेशन दिया तो उस टाइम उसने पूरी तरीके से भारत में आक्रमण किया और भारत में जब उसने आक्रमण किया तो फर्स्ट टाइम उसने उसकी जो पहली बैटल हुई वो हुई, उसने फाट बैटल बिटवीन इब्राहिम लोधी टू बाबर, है ना, एक लड़ाई में वो हुई इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, है ना। जो पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ उसमें हुआ क्या, जो लड़ाई लड़ी गई यहाँ पर पानीपत में किसके किसके बीच में हुई? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुई। कब हुई ये? 1526 में। ठीक है, 1526 में एक बैटल हुआ, बैटल फॉट बिटवीन इब्राहिम लोधी टू बाबर व्हेन इन 1526। रिजल्ट क्या निकलता है? बाबर डिफीटेड, बाबर डिफीटेड badly टू इब्राहिम लोधी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस लड़ाई में जो रिजल्ट निकलता है कि जो बाबर है उसने इब्राहिम लोधी को बहुत ही बैडली तरीके से डिफीट किया, जिससे क्या हुआ कि जो लोधी डायनेस्टी थी, लोधी डायनेस्टी केम टू एंड, लोधी डायनेस्टी पूरी तरीके से खत्म हो गई। लोधी डायनेस्टी के खत्म होने के बाद ये पूरी तरीके से साफ हो चुका था कि भारत में जो दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत इंड हो गई, खत्म हो गई और भारत में स्थापना हो गई मुगल साम्राज्य की। ठीक है, भारत में इस्टेब्लिश मुगल एम्पायर। ठीक है, तो हम देखेंगे जो दौलत खान लोधी और राणा सांगा ने पूरी तरीके से इसको इन्विटेशन दिया कि वो आकर के भारत में अटैक करे। वो लोग समझते थे कि एक समय ऐसा आएगा कि बाबर लोधी डायनेस्टी को खत्म करके अपने कंट्री में, दैट इज सेंट्रल एशिया के फरगना क्षेत्र में वो फिर से वापस चला जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उसने आक्रमण करने के बाद पहले से ही सोच रखा था कि वो इंडिया में एक ग्रेट एम्पायर की स्थापना करेगा, दैट मीन्स मुगल साम्राज्य की स्थापना करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अकबर के द्वारा जो बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई वो हुई फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक, जिसमें हुई लड़ी गई इब्राहिम
बाबर के बीच में। रिजल्ट इब्राहिम लोदी पूरी तरीके से लॉस कर जाता है, हार जाता है लड़ाई को। और हारने के बाद रिजल्ट ये निकलता है कि इंडिया ने मुगल एम्पायर की स्थापना हो रही है। ठीक, इसको लड़ने के बाद जो बाबर हुआ वो एक दूसरी लड़ाई भी लड़ता है जिसको कहते हैं बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, दूसरी लड़ाई लड़ता है जो है बैटल ऑफ खानवा। जो लड़ाई लड़ी गई राणा सांगा और बाबर के बीच में। इस लड़ाई में भी जो राणा सांगा हुआ वो डिफीट हो गए, उनको डिफीटेड किया गया बाय बाबर। तो अब वो जो अन्य क्षेत्र हुआ करते थे उन क्षेत्रों को भी पूरी तरीके से जीत लिया था। ये लड़ाई लड़ी गई 1527 मार्च में, है ना। मतलब उसने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया, उसके बाद 27 में राणा सांगा को, और एक लड़ाई ये और भी लड़ता है जिसमें मेदिनी राव को भी पूरी तरीके से हराता है, जिसको कहा जाता है कि ये बैटल ऑफ चंदेरी थी, जिसमें बाबर ने मेदिनी राव को भी पूरी तरीके से हरा दिया। ये जो मेदिनी राव थे मालवा के साम्राज्य थे और अब पूरी तरीके से बाबर का साम्राज्य मालवा में भी फैल चुका था। एक बार इसने कुछ और भी अफगान से भी रूलर आए थे जिनको इन्होंने 1529 में एक हुआ बैटल ऑफ घाघरा। ठीक है, बैटल ऑफ घाघरा में इसने कुछ अफगान रूलर को भी हरा दिया था, और इस तरीके से इसके द्वारा बहुत सारी लड़ाई लड़ी गई, क्योंकि अपने साम्राज्य को एक्सपैंड करना चाह रहा था, वैसे पूरे भारत में शासन करना चाह रहा था। इस नाते इसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा बाबर इज एस्टेब्लिश्ड मुगल एम्पायर इन इंडिया। दैट मीन्स आपसे कोई पूछे कि हु फाउंडेड मुगल डायनेस्टी इन इंडिया, तो है बाबर। व्हेन 1526 में। ठीक है, कब? 1526 में। कैसे? कि दौलत खान लोदी और राणा सांगा की इच्छा होती है कि वो लोग लोदी डायनेस्टी को खत्म करना चाह रहे थे। इस नाते उन लोगों ने बाबर को आमंत्रण दिया कि वो भारत में आकर के लोदी डायनेस्टी को खत्म कर दे। तो उसने सही समय देखा, क्योंकि यहाँ के जो रूलर थे उसने उन लोगों ने बाबर का साथ दिया, जिससे बाबर इंडिया पर अटैक करता है। और ये पहली लड़ाई जो इसकी होती है वो होती है इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी के बीच में जो बाबर की पहली लड़ाई होती है उसको कहते हैं बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट। ये कब हुई? 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने बैठने तरीके से डिफीट कर दिया। जिसके बाद रिजल्ट ये निकला कि इंडिया में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। दूसरी लड़ाई उसने लड़ी राणा सांगा के बीच में। ठीक है, जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा लड़ी गई 1527 मार्च में, जिसमें भी राणा सांगा को पूरी तरीके से ये डिफीट करते हैं। इनके अलावा तीसरी लड़ाई ये लड़ता है मेदिनी राव के बीच में, जो होता है 1528 में। जो चंदेरी के राजा हुआ करते थे, और इन्होंने पूरी तरीके से इनको भी बाबर पूरी तरीके से डिफीट करता है, और चंदेरी और मारवा का जो रीजन होता है उसको भी ये पूरी तरीके से कब्जा कर लेता है। इसके बाद नेक्स्ट लड़ाई, एक चौथी लड़ाई भी लड़ता है
बाबर, जिसको कहते हैं बैटल ऑफ घाघरा, जिसमें जो इंडिया में और भी फॉरेन अटैकर्स दैट मीन्स अफगान के बहुत सारे रूलर्स हुआ करते थे, उसको इसने पूरी तरीके से इस लड़ाई में पूरी तरीके से हरा दिया था। इस तरीके से देखेंगे कि बाबर के साम्राज्य में दैट मीन्स बाबर के कार्यकाल में बाबर ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और मुगल साम्राज्य को पीक पर पहुंचा दिया था, क्योंकि इसने अपने आर्मी और बैटल फील्ड के क्षेत्र में इसको बहुत बड़ा अनुभव था, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, और ये एक बहुत बड़ा जनरल भी हुआ करता था। सम्राट के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा जनरल भी था। इस नाते इसको युद्ध के क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज थी। इस नाते इसने समय समय पर मौका पाते हुए बहुत सारे बैटल के, और उस बैटल के रिजल्ट के कारण एक समय ऐसा आया कि भारत में इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। एट लास्ट हुआ कि बाबर इंडिया में मुगल साम्राज्य की स्थापना तो किया, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दे पाया, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड हुआ, जो एडमिनिस्ट्रेशन पीरियड हुआ, वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए रहा, मात्र 4 साल का रहा। इस नाते ये अपने राज्य को एक्सपैंड करने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ ही लड़ता रहा। इस नाते ये पूरी तरीके से अपने मुगल एम्पायर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिए बगैर ही, दैट मीन्स 4 साल, महज 4 सालों में इसकी हो जाती है डेथ। कब? 1530 में। ठीक, मतलब बहुत ज़्यादा ये अपने साम्राज्य को इस्टेब्लिश तो कर देता है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देना जरूरी था, लेकिन उससे पहले ही इसकी डेथ हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाई डिड बाबर इन्वेडेड ऑन इंडिया। ठीक है, भारत पर उसने आक्रमण क्यों किया था? ठीक है, तो क्यों किया था? क्योंकि ही वांट्स टू इस्टेब्लिश मुगल एम्पायर इन इंडिया, है ना। उसने भारत पर आक्रमण इस नाते किया था क्योंकि वो चाह रहा था कि भारत में एक ग्रेट सल्तनत की, ठीक है, एक बहुत बड़े साम्राज्य की, एक बहुत बड़े एम्पायर की स्थापना कर दी जाए। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि जो बाबर 1530 में जब इसकी डेथ हो जाती है, तो जो बाबर की जो सल्तनत है, जो बाबर का राज्य था, वो उसके बड़े बेटे को मिलता है, जिसका नाम है हुमायूं। ठीक है, हुमायूं के बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लासेस में। ठीक है, कि इनके बाद, बाबर के बाद जो सिंहासन है, जो बाबर का राज्य था, वो जाता है किसके हाथ में? हुमायूं के हाथ में। वाई? बिकॉज हुमायूं इज एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर। ठीक है, इसमें हमने देखा कि बाबर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। बाबर को दौलत खान लोदी और राणा सांगा इन्विटेशन देते हैं, क्योंकि वो चाह रहे थे कि भारत से जो लोदी डायनेस्टी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। लोदी डायनेस्टी को खत्म करने के लिए राणा सांगा और दौलत खान लोदी ने इनको इनवाइट किया करके वो भारत में आक्रमण करें और लोदी डायनेस्टी को पूरी तरीके से खत्म कर दें, क्योंकि वो लोग चाह रहे थे, दैट मीन्स दौलत खान लोदी जो पंजाब के जनरल हुआ करते थे और राणा सांगा, वो चाह रहे थे कि लोदी डायनेस्टी पूरी तरीके से भारत में खत्म हो जाए और बाबर लंबे समय तक भारत में स्टेब्लिश नहीं करेगा। वो लड़ाई लड़ने के बाद और कुछ धन लेने के बाद भारत से चला जाएगा, लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ, क्योंकि वो भारत में इन्वेडेड किया था फॉर इस्टेब्लिश एम्पायर इन इंडिया, नॉट फॉर वेल्थ। ठीक है, हाँ, थोड़ा बहुत वेल्थ तो ले गया, लेकिन उसका जो मेन एम था कि वो मुगल साम्राज्य की स्थापना पूरी तरीके से इंडिया में करेगा। इसके लिए हम लोगों ने देखा कि उसने 4 लड़ाइयाँ लड़ी और चारों लड़ाइयों में उसने विक्टोरी हासिल करी, दैट मीन्स जीत लिया। जो पहली लड़ाई वो जीतता है वो है बैटल ऑफ पानीपत। जो
लड़ी गई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी पूरी तरीके से हार गया और बाबर ने भारत में अपने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। जो दूसरी लड़ाई बाबर ने लड़ी, जिसको कहते हैं बैटल ऑफ खानवा, जो लड़ी गई राणा सांगा और बाबर के बीच में, जिसमें भी बाबर पूरी तरीके से जीत जाता है। जो तीसरी लड़ाई हुई वो लड़ी गई मेदिनी राव के बीच में, जिसको चंदेरी का बैटल्स भी कहते हैं, जिसमें ये पूरी तरीके से जीत जाता है और मालवा वगैरह क्षेत्रों को भी पूरी तरीके से कब्जा कर लेता है। जो चौथा बैटल हुआ वो ये लड़ता है बैटल ऑफ घाघरा, जिसमें जो बहुत सारे अफगान के रूलर थे उसको इसने पूरी तरीके से हरा दिया और इस तरीके से भारत में एक ग्रेट एम्पायर की स्थापना उसने करी। लेकिन उसका जो कार्यकाल रहा वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहा, इस नाते वो मुगल साम्राज्य को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिए बिना ही पूरी तरीके से उसकी हो जाती है डेथ। और अब क्या हुआ कि उसका जो राज्य है दिल्ली का राज्य वो मिल जाता है उसके बड़े बेटे को, जिसका नाम है हुमायूं। ठीक है, और हुमायूं के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में दैट मीन्स जो नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम आपको हुमायूं को देखेंगे और देखेंगे कि जो हुमायूं है वो बहुत ही इनकॉम्पिटेंट रूलर नहीं था, वो इनएक्सपीरियंस था। इस नाते हुमायूं को एक दूसरा सम्राट आता है शेर शाह सूरी, वो पूरी तरीके से डिफीट करता है और इस मुगल साम्राज्य की जगह पर पूरी तरीके से सूरी डायनेस्टी की स्थापना हो जाती है। बट सूरी डायनेस्टी लंबे समय तक नहीं चलती है, 15 ईयर में ये पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, क्योंकि हुमायूं फिर अपनी स्ट्रेंथ को लेकर के वापस आता है और शेर शाह सूरी को हरा देता है। शेर शाह सूरी को हराने के बाद ये एम्पायर कंटिन्यू चलती रहती है टू द औरंगजेब तक। ठीक है, कि वो शासन पूरी तरीके से और औरंगजेब तक पहुंचता है और जो बहुत सारे और भी साम्राज्य हैं उसको हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो मुगल साम्राज्य का सबसे कॉम्पिटेंस और जो सबसे अच्छा सम्राट हुआ उसका नाम आएगा अकबर और शाहजहां। उसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियोस में पूरी तरीके से पढ़ेंगे। तब तक आप मुगल एम्पायर के बारे में और ज़्यादा जो इंफॉर्मेशन होगी उसको आप अपने बुक से रीड करते रहिए। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कांटेक्ट करेंगे। ठीक, और नेक्स्ट वीडियोस आपके लिए फिर से बनाई जाएगी और भेजी जाएगी। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।